नमस्कार साथियों। एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस ऑडियो लेक्चर में। आज हम इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी यूजीसी नेट, पीजीटी, इकोनॉमिक्स या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो टॉपिक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई, यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो जानने का प्रयास करेंगे। एचडीआई, कंसिडरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, द यूनाइटेड नेशंस was the first to prepare and publish human development index in the year 1990। यानी जीवन की गुणवत्ता और सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1990 यानी 1990 में मानव विकास सूचकांक तैयार और प्रकाशित किया गया था। एचडीआई ओरिजिनली डेवलप्ड बाय महबूब उल हक, यानी कि एचडीआई को मूल रूप से महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ही फॉर्मड ए ग्रुप ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग, यानी कि एचडीआई को विकसित करने में विभिन्न अर्थशास्त्रों का योगदान रहा या कंट्रीब्यूशन रहा था, जिसमें पहला पॉल स्टीटन, दूसरे नंबर पे थे फ्रांसिस स्टीवर्ट, उसके बाद गुस्टाव रेनिस, उसके बाद ग्रिफिन, सुधीर आनंद, मेघनाथ देसाई एंड अमर्त्य सेन। यानी कि एचडीआई का निर्माण करने में किन किन अर्थशास्त्रियों का योगदान था। पहला पॉल स्टीटन, दूसरा फ्रांसिस स्टीवर्ट, तीसरा गुस्ताव रानिस, चौथा ग्रिफिन, उसके बाद सुधीर आनंद, उसके बाद मेघनाथ देसाई और अमर्त्य सेन। A.K. Sen used his work in this own work on human capabilities, यानी कि A.K. सेन ने मानव क्षमताओं पर अपने काम का इस्तेमाल किया था। HDI is based on नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स, यानी कि जो HDI बेस्ड करता है वो करता है आपका नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर पर, जैसे लाइक एजुकेशन, लिटरेसी, स्कूल, हेल्थ एंड सर्विस। यानी कि जो गैर आर्थिक सामाजिक संकेतों पर जो है एचडीआई निर्भर करता है, जिसमें गैर आर्थिक सामाजिक संकेतों में शिक्षा हो जाएगा आपका, साक्षरता, स्कूल, और उसके बाद स्वास्थ्य और सेवाएं। एचडीआई अंडरटेकन बाय यूएनडीपी, यानी कि यूएनडीपी द्वारा एचडीआई का विकास किया गया था, या एचडीआई का जो डाटा पब्लिश किया जाता है वो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। एचडीआई रैंक ऑल द कंट्री वेरी विद इन द 0 to 1 रेंज, यानी कि एचडीआई की जो देशों की रैंकिंग वेरी करती है वो 0 to 1 रेंज के बीच में वेरी करती है। उसके क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू की अगर बात करें, यानी एचडीआई क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, लो रैंकिंग में आएगा आपका 0.550 से लेस, जिसकी वैल्यू होगी जिस कंट्री की, उसको लो रैंकिंग दिया जाएगा। और उसके बाद मीडियम रैंकिंग दिया जाएगा आपका 0.550 से 0.699, जिस कंट्री की वैल्यू होगी उसको मीडियम रैंकिंग दिया जाएगा। उसके बाद हाई रैंकिंग की अगर बात करें 0.700 से 0.799 तक, जिसकी वैल्यू होगी जिस कंट्री की एचडीआई में, उसको हाई रैंकिंग दिया जाएगा। उसके बाद वेरी हाई रैंकिंग दिया जाएगा आपका 0.800 से ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू, या इक्वल टू 0.800 के बराबर होगा, तो उसको वेरी हाई रैंकिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अगला है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन 3 बेसिस डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट
विच इन्वॉल्व्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मेजर किया जाता है उसके 3 बेसिक डायमेंशन हैं, जिसमें ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, दूसरा एजुकेशन एंड उसके बाद थर्ड है आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशन थे और इसके भी 4 जो है इंडिकेटर हैं। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग 4 इंडिकेटर्स। फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड थर्ड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्थ ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI पर कैपिटा। द चॉइस ऑफ इंडिकेटर आर, इनकी संकेतों के विकल्प हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जिसे लॉन्गेविटी कहा जाता है, एंड सेकंड लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, और तीसरा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या दीर्घायु। इसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो इंक्लूड किया जाता है आपका लिविंग ए लॉन्ग लाइफ ऑफ और लॉन्गिविटी यानी LEI, यानी लिविंग ए लॉन्ग लाइफ और लॉन्गिविटी। और उसके बाद अगला है जो इंक्लूड किया जाता है वो किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 0 to 85 ईयर्स, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में जो इंक्लूड किया जाता है लिविंग ए लॉन्ग लाइफ और लॉन्गविटी। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 0 to 85 ईयर्स। एंड लिटरेसी रेट, सेकंड जो डायमेंशन है वो है लिटरेसी रेट। इसमें जो इंक्लूड किया जाता है बीइंग नॉलेजेबल ऑन एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि नॉलेजेबल ऑन एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स EAI से जिसे डिनोट करते हैं। वैल्यू वेरी करता है 0 to 100 के बेस। और उसके बाद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में जो इंक्लूड किया जाता है वो किया जाता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन रियल पर कैपिटा GDP। और पर कैपिटा इनकम वेरी फ्रॉम $100 to $75,000। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी LEI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू LE-20 अपॉन 85 माइनस 20, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 85 माइनस अपॉन 85 माइनस 20। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स is equal to 1 when life expectancy at birth in 85 years and 0 when life expectancy at birth is 20 years। और एजुकेशन इंडेक्स इक्वल टू होता है आपका MYSI प्लस EYSI, जिसमें MYSI है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स MYSI और प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स अपॉन 2 करेंगे तो हमें जो है एजुकेशन इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा। अब मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कैसे प्राप्त किया जाता है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इक्वल टू होता है MYS अपॉन 15 इन द प्रोजेक्ट मैक्सिमम ऑफ द इंडिकेटर फॉर 2025 एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इक्वल टू होता है EYS अपॉन 18 इज इक्विवेलेंट टू अचीविंग ए मास्टर्स डिग्री इन मोस्ट कंट्रीज। इनकम इंडेक्स यानी II इक्वल टू होता है इनकम GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस इनकम 100 इनकम 75 अपॉन इनकम 75 माइनस इनकम 100। Income index is 1 when GNI per capita is $75,000 and 0 when GNI per capita is $100। Finally, the HDI is the geometric mean of the previous 3 normalized indicator, यानी कि HDI इक्वल टू ये जो है HDI की जो वैल्यू होती है वो जियोमेट्रिक मीन में होती है, यानी कि HDI इक्वल टू अंडर स्टार्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे
एजुकेशन इंडेक्स माइनस इनकम इंडेक्स। फाइनली द एचडीआई इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द प्रीवियस 3 नॉर्मलाइज इंडिकेटर। अंत में एचडीआई पिछले 3 सामान्य के सूचकांक का ज्यामितीय माध्य है। एचडीआई एंड इंडिया 2020 में की अगर बात करें, जो एचडीआई की 2022 की रिपोर्ट आई थी इंडिया में, तो इंडिया रैंक 132 इन 2022 अमोंग 191 नेशंस, यानी कि जो एचडीआई में इंडिया की रैंकिंग है वो है 132 2022 में आउट ऑफ 191 कंट्रीज या नेशंस। इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22। इंडिया एचडीआई वैल्यू, जो इंडिया की एचडीआई की वैल्यू है ऑफ 0.633, प्लेस द कंट्री इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, यानी कि जो इंडिया का जो प्लेस है वो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अनुसार, लोअर देन इट्स वैल्यू ऑफ 0.645 इन द 2020 में। जो इसकी वैल्यू थी 2020 में वो थी आपका 0.645 एंड 2022 में 0.633। इंडिया रैंक्ड 132 अमॉन्ग 191 countries in 2021-22 Human Development Index HDI. HDI and India 132, इंडिया HDI जो वैल्यू है वो है आपका 0.633 अमोंग इंडियाज निकोबार कंट्रीज, यानी कि जो पड़ोसी कंट्रियाँ हैं उसमें श्रीलंका का जो स्थान है वो है 73, चाइना का 79, बांग्लादेश 129 एंड भूटान 127 वाज फ्रेड बेटर देन इंडिया, यानी कि श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश और भूटान जो है, जो निकोबार कंट्री हैं, वो इंडिया से बेटर स्थिति में है। ओनली पाकिस्तान इज 161, म्यांमार 149 एंड नेपाल 143। यानी कि पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल की जो स्थिति है वो इंडिया की स्थिति में खराब है। स्विट्जरलैंड इज वनस्ट रैंक, यानी कि स्विट्जरलैंड का जो रैंक है एचडीआई में वो पहला है, नॉर्वे सेकंड एंड आयरलैंड थर्ड। एचडीआई ऑफ नियर पुटिंग एज 0.361, द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। द ड्रॉप इन HDI in India 2021 can be attributed to falling life expectancy at birth, which has declined from 70.7 years to 67.2 years. India's expected year of schooling stands at 11.19 years and the mean year of schooling are at 6.7 years. The gross national income per capita level is $6,590. The COVID-19 pandemic has also impact on gender inequality, which increased by 6.7% globally. अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज 21-22 में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या स्थान है। तो अब बात करते हैं रैंक 1 में इंडिया में एचडीआई में जो है केरला, जिसकी जो वैल्यू है 0.752 एंड सेकंड नंबर पे है आपका गोवा, जिसकी एचडीआई वैल्यू है 0.751 और उसके बाद थर्ड नंबर पे चंडीगढ़, जिसकी एचडीआई वैल्यू है 0.744 एंड उसके बाद फोर्थ नंबर पे दिल्ली 0.730 एचडीआई वैल्यू है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे पुडुचेरी 0.739, उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे लक्षद्वीप 0.715 जो है इसकी एचडीआई वैल्यू है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सेवन्थ नंबर पे एचडीआई वैल्यू है 0.703 एंड एट्थ नंबर पे आपका सिक्किम 0.702 जो है इसकी एचडीआई वैल्यू है। ये था एचडीआई रैंकिंग 2021 में। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज ऑफ 2022।
तो इसमें आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर 0.699 वैल्यू है। उसके बाद पंजाब 0.694, उसके बाद थर्ड नंबर पे हरियाणा 0.691, उसके बाद महाराष्ट्र का जो वैल्यू है 0.688। ठीक है, ये जो है एसडीआई की वैल्यू है स्टेट और कंट्री के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद एमसीक्यूज है फ्रॉम एसडीआई के कुछ एमसीक्यूज। कंसिडरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संबंध में जो है क्या सही है। इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, सेकंड नंबर पे है इट इज बेस्ड अपॉन टू इंडिकेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड थर्ड है इंडिया वॉज रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द 2022 और एसडीआई इंडेक्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो इसमें ओनली थ्री जो है राइट आंसर होगा, यानी इंडिया वॉज रैंक्ड 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द 2022 एसडीआई इंडेक्स। उसके बाद अगला है आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990, एंड सेकंड है एसडीआई इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा नाइदर वन और नॉर टू, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990 इज राइट। सेकेंड है एसडीआई इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यानी कि एसडीआई की जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि इन 1990 डॉक्टर महबूब उल हक developed the human in development index which measure development by well-being rather than by the income alone. Amartya Sen and Mehboob ul Haq opinioned that development was not only about economic indicator but also about human development indicators like life expectancy, year of schooling, etc. SDI is part of the human development report that is published by the United Nations Development Program UNDP. And third question, the human development index SDI was first developed by which of the following, यानी कि SDI को फर्स्ट डेवलप किसने किया था, इसका जो राइट आंसर होगा UNDP ने डेवलप किया था। यानी कि SDI is statistical tool used to measure a country overall achievement in its social and economic dimension, यानी कि SDI जो है एक स्टैटिकल टूल है जो मेजर किया जाता है कंट्री ओवरऑल अचीवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, लाइक दैट इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमिक महबूब उल हक इन द ईयर 1990. It combined four major indicators: life expectancy, expected year of schooling, and mean year of schooling, gross national income per capita for standard of living. SDI is published by UNDP. Out of 191 countries, India has ranked 132 on the Human Development Index 2022 with an SDI value of 0.633, with the country fell in the medium human development category. उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वो है विच थ्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके बाद दूसरा एजुकेशन, उसके बाद तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
ये 3 जो है इंक्लूड किया जाता है एसडीआई में, जबकि कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मेजर यूजिंग 3 पैरामीटर्स, फर्स्ट हेल्थ यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एंड सेकेंड एजुकेशन यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रेन एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूल इन द अडल्ट पॉपुलेशन, एंड थर्ड इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई पर कैपिटा पीपी पे, परचेसिंग पावर परिटी। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि किसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इन्वेंटेड किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, महबूब उल हक टे। उसके बाद अगला है हु रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई, एमपीआई को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है एसडीआई रैंकिंग आर बेस्ड ऑन स्कोर बिटवीन 0 to 1, यानी कि डी राइट आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन है इंडिया रैंक इन 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज 132, यानी कि सी राइट आंसर होगा। उसके बाद हु सिक्योर्ड द लोएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो 2020 में जो लोएस्ट रैंक था वो था आपका नाइजर का 191 कंट्री में। वह नाइन्थ। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआई इंट्रोड्यूस, यानी कि जी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को जो है 2010 में इंट्रोड्यूस किया था। द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII इज एन इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी that was introduced in the 2010 Human Development Report 10th Anniversary Edition by the United Nations Development Program UNDP. And 10th question है who released the Multi-Dimensional Poverty Index MPI को UNDP. Global Multi-Dimensional Poverty Index 2021 was led by the United Nations Development Program UNDP and the Oxford Poverty Human Development Initiative OPHI. The index considered data from 109 countries and 5.9 billion peoples. धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो या ऑडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।